अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज आपके सामने हाजिर है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना मालकिन का तफसीली खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं। मरकज़ी किरदार शिवदास, घर का बूढ़ा सरबराह। राम प्यारी शिवदास की बड़ी बहू जो बाद में घर की असल मालकिन बनती है। दुलारी शिवदास की छोटी बहू और राम प्यारी की सगी बहन। मथुरा और बिरजू शिवदास के दो बेटे जिनकी शादियां बतरतीब राम प्यारी और दुलारी से हुई। जोखू एक गरीब काम करने वाला मजदूर जो बाद में राम प्यारी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनता है। कहानी का आगाज़ और ज़िम्मेदारी का बोझ। अफसाने का आगाज़ उस वक्त होता है जब शिवदास का बड़ा बेटा मथुरा बीमार होकर फौत हो जाता है। शिवदास शदीद गमज़दा है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहू राम प्यारी को घर की चाबियां सौंपता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आज से घर की देखभाल तुम्हारी ज़िम्मे है और तुम ही इस घर की मालकिन हो। राम प्यारी जो अपने शौहर की मौत पर रंजीदा थी, शुरू में इस भारी जिम्मेदारी को उठाने से हिचकिचाती है, लेकिन शिवदास के इसरार पर वो घर का इंतज़ाम संभाल लेती है। इंतज़ाम व इंसराम और खुशहाली। राम प्यारी इंतहाई सलीका शार, किफ़ायत शार और मेहनती खातून साबित होती है। उसके इख्तियार संभालते ही घर में बरकत आ जाती है। वो सुबह से शाम तक घर के कामों, मवेशियों की देखभाल और ज़रूरी कामों को इतनी उम्दगी से मुनज़्ज़म करती है कि पूरे गांव में उसकी सलीकामंदी की धूम मच जाती है। छोटी बहन दुलारी भी उसके साथ खुश रहती है। शिवदास अपनी बहू की इस कारकर्दगी से बेहद खुश हो जाता है। ख़ानदानी बिखराव और बिरजू का फ़ैसला। कुछ अरसे बाद बूढ़ा शिवदास भी इंतकाल कर जाता है। अब राम प्यारी और दुलारी के बच्चे बड़े हो रहे हैं। इसी दौरान दुलारी का शौहर बिरजू, छोटा बेटा, खेती बाड़ी और भाई के साए से आज़ाद होकर कुछ नया करने का सोचता है और वो पूरब यानी मशरिक़ की तरफ जाकर मजदूरी करने का फ़ैसला करता है ताकि ज़्यादा पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। राम प्यारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और अपनी सारी जायदाद व चाबियां उसके हवाले करने की पेशकश करती है, लेकिन बिरजू अपने फ़ैसले पर कायम रहता है और दुलारी व बच्चों को लेकर परदेश चला जाता है। तन्हाई और ज़वाल। बिरजू और दुलारी के चले जाने के बाद राम प्यारी बिल्कुल अकेली रह जाती है। भरा पूरा घर सुनसान हो जाता है। अकेलेपन की वजह से खेती बाड़ी का काम मुतासिर होता है और घर के माशी हालत ख़राब होने लगती है। नौकर चाकर और गांव के चोर चकार राम प्यारी की तन्हाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जोखू की आमद और नया मोड़। इन्हीं हालात में जोखू नामी एक शख्स जोखिम उठाकर राम प्यारी के खेतों की देखभाल शुरू करता है। वो बहुत मेहनती और वफादार साबित होता है। वो राम प्यारी के कामों में हाथ बटाता है और कुएं से पानी निकालने से लेकर खेतों की हिफाजत तक के तमाम काम बड़ी जांफशानी से करता है। राम प्यारी को उसकी मेहनत देखकर उस पर तरस भी आता है और उसकी वफादारी की वजह से उसके दिल में जोखू के लिए इज्जत पैदा हो जाती है। अंजाम। कहानी के आखिर में जोखू और राम प्यारी के दरमियान एक जज्बाती और मुखलिसाना रिश्ता कायम हो जाता है। जोखू राम प्यारी की सादगी और इखलास का दीवाना हो जाता है और राम प्यारी को दोबारा ज़िंदगी में एक सहारा मिल जाता है। वो जोखू को उसका जायज़ मकाम देती है और इस तरह वो अकेली औरत से दोबारा एक खुशहाल घर की मालकिन बन जाती है। प्रेमचंद ने इस अफसाने में देही ज़िंदगी, औरत की नफ्सियात, ख़ानदानी बिखराव और मेहनत की अज़मत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। यहीं पर हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। तो आइए इसके कुछ सवाल और जवाबात को देख लेते हैं। सवाल है, अफसाना मालकिन किसका तहरीर करदा है? तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, अफसाना मालकिन का आगाज़ किस किरदार के रोने और चाबियां फेंकने से होता है? तो जवाब है शिवदास। अगला सवाल, शिवदास ने घर के भंडारे यानी कोठरी की चाबियां किसके सामने फेंकी? जवाब है अपनी बड़ी बहू राम प्यारी के सामने। अगला सवाल,
رام پیاری اور دلاری آپس میں کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ تو جواب ہے وہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اگلا سوال، رام پیاری کے شوہر کا کیا نام تھا جو کہانی کے آغاز میں فوت ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے متھرا، شیو داس کا بڑا بیٹا۔ اگلا سوال، شیو داس کے دوسرے یعنی چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا جس کی شادی دلاری سے ہوئی تھی؟ تو جواب ہے برجو۔ اگلا سوال، برجو یعنی چھوٹا بھائی زیادہ پیسے کمانے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے کہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو جواب ہے پورب یعنی مشرق کی طرف۔ اگلا سوال، برجو کے پردیش چلے جانے کے بعد رام پیاری کے کھیتوں اور کاموں میں کون مدد کرتا ہے؟ تو جواب ہے جوکھو۔ اگلا سوال، افسانے میں کون سا کردار رام پیاری کی سلیقہ شعری اور محنت کی وجہ سے اس کا مخلص ساتھی بن جاتا ہے؟ تو جواب ہے جوکھو۔ آخری سوال ہے، پریم چند کے افسانے یعنی مالکن کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے دیہی خاندانی نظام، عورت کی تنہائی، سلیقہ شعری اور محنت کی عظمت۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کو افسانہ پسند آ رہا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔